हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अफवाह प्रारूप का कारण बताएं और अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और इससे पहले जो चैप्टर था वो सभी का क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और ये सभी हिस्ट्री, ये सभी का क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। यानी 9th और 10th सभी का क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे कराया जाता है और सभी का मतलब बुक भी पढ़ाया जाता है। ठीक ना, भारतीय भवन एनसीईआरटी दोनों का। ठीक ना, तो अभी ये जो चैप्टर अभी इसका जो क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं ये तो भारतीय भवन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन है इसमें, कारण बताएं। कारण बताएं का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियां अतः प्रवाहित है क्यों? ठीक ना, जो राजस्थान की नदियां अतः प्रवाहित है वो क्यों है? देखिए, राजस्थान में कुछ छोटी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। यानी कि राजस्थान में जो छोटी छोटी नदी होती है वो समुद्र में नहीं जा पाती है। ठीक ना, क्या होती है, कुछ दूरी गई और ख़त्म हो गई, यानी विलुप्त हो जाती है। तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं जा सकता, जिसका क्या होता है, जल जो है समुद्र तक नहीं जा पाता है, इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। जो इन्हें क्या कहता है, जो राजस्थान में जो ऐसे ऐसे जो नदी है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। ठीक ना, ये था पहला का आंसर। अब देखिए दूसरा का आंसर है कि गोदावरी और कृष्णा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है पर नर्मदा और ताप्ती नहीं, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट की ढलान खड़ी है और यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का बहाव तेज है। जैसे अब मान चलिए इधर से ये बह रही है इधर से, तो ऐसे करके तो ये तो तेज बह जाएगी ना, नहीं, तो यही कारण है। नर्मदा जो ताप्ती है ना, ढलाव अति ऊंची पे है, जिसके कारण क्या होता है, ढलाव होता है। ढलाव कर रहने का कारण वह तेज से क्या होती है, वो बह जाती है। तेज से क्या कहती है, बह जाती है। उन्हें समुद्र में जाने के लिए ज़्यादा दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं है। नतीजतन मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग नतीजन, ठीक ना, नतीजतन वे डेल्टा बनाने के लिए आवश्यक अधिक तलछट नहीं ले जाते हैं। ठीक ना, यानी कि वो ज़्यादा उतना तक नहीं ले जाते हैं ताकि वो डेल्टा बना सके। क्या नहीं ले जा सकते हैं, तो जैसे म्यूटिलिटी जो उसमें रहता है ना, वो ज़्यादा नहीं ले जा पाते हैं। ठीक ना, ये था दूसरा का आंसर। तीसरा का देखिए, तीसरा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर जलपूरित रहती है किंतु पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ नहीं, क्यों? तो इसका देखिए रीज़न ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है बर्फ़ और ग्लेशियरों यानी कि हिमानी और हिमनद। हिमनद मतलब समझते हैं, मतलब बर्फ़ वाला नदी। बर्फ़ वाला नदी, हिम मिस हो गया बर्फ़ और नद मिस हो गया नदी, तो यानी जो बर्फ़ वाला जो नदी रहता है उसको हिमनद बोलते हैं। ठीक ना, कि पिघलने से बनी है। जो हिमालय के जो नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ जो निकलती है ना, वो किससे बना, बर्फ़ से बना। तो बर्फ़ तो हमेशा रहता है, सालों भर रहता है, इसीलिए जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है ना उसमें पानी साल भर रहता है। लेकिन अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। परंतु दक्षिण भारत की नदियाँ या तो वर्षा आधारित है, यानी कि वर्षा पे डिपेंड करता है, या वे बहते पानी के एक भूमिगत स्रोत से उत्पन्न होती है। यही दो कारण है। ठीक ना, तो समझ गए, हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो वर्ष भर बहते रहती है। क्यों बहते रहती है? क्योंकि वो जो है हिमनद से बनते हैं, यानी कि बर्फ़ वाले जो होता है ना उससे बनता है ये। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यमुना का जल प्रदूषित हो रहा है क्यों? इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी के प्रदूषण की स्थिति अत्यंत खतरनाक होती जा रही है। इसके प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकी प्रदूषण, बिना उपचार के कारखानों से निकले दूषित, यानी कि जैसे पता भी नहीं कि पहले उसका मतलब होता है ना कि हाँ वो किसी से परमिशन ले ले, चेक करवा ले कि हाँ मेरे कारखाना से ये निकल रहा है, इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे जल प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन वैसा नहीं करवाता है। ठीक ना, यानी कि बिना उपचार के क्या करता है, नदी में पानी को बहा देता है। ठीक ना, यमुना के किनारे बसी हुई आबादी, मल मूत्र और गंदगी का नदी में रियात आदि कारण यमुना नदी के प्रदूषण का कारण है। जो उसके जो बगल में जो नगर बसे हुए हैं ना, उसके जो मल मूत्र जो रहते हैं ना, सभी क्या करते हैं, उसी में बहा देते हैं। इसी कारण यमुना जो है जल प्रदूषित ज़्यादा हो रहा है। चलिए ये था कारण बताएं। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का देखिए पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की एक नदी का नाम ले। ठीक ना, तो सिंधु नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी। दूसरा है, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है, ठीक ना,
नदी मध्य भारत में, चंबल नदी जो है मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक ना। चंबल नदी किसकी नदी है? सहायक नदी है, तो यमुना नदी की। देखिए ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, MCQ क्वेश्चन भी बनता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी यानी कि धसान घाटी से होकर बहने वाली एक नदी का नाम लिखे। तो ये हो जाता है तापी, ठीक ना, तापी है, यानी कि तापी नदी जो होता है ना वो है, ठीक ना। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।